अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन्स को लेकर। कल हमने रजिस्ट्रेशन का एक वीडियो अपलोड करा था, लेकिन उसमें बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स और उसके बाद बच्चों ने काफ़ी सारी कॉल्स और मैसेजेस भी करी कि एम्स के एडमिशन्स पे हमें एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करके हमें समझा दीजिए कि एम्स में क्या एलिजिबिलिटी है बीएससी नर्सिंग के लिए, क्या एलिजिबिलिटी है बीएससी पैरामेडिकल के लिए, कहाँ कहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन सा बच्चा इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, फ़ी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अलावा इंट्रेंस देने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन्स के बारे में। तो अगर आपको किसी और के एडमिशन के बारे में जानना है, किसी और कोर्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एम्स के एडमिशन्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें एम्स की, इंडिया में जितने भी एम्स हैं, चाहे हमारा एम्स जम्मू हो, एम्स दिल्ली हो, एम्स कोई भी हो, अभी फिलहाल एम्स जो अवंतीपुरा है वो अभी फंक्शन नहीं कर रहा है। मे बी अगले सेशन से, हालांकि बोला गया था कि इस सेशन से उसको भी लाया जाएगा, लेकिन अभी जब इस साल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एम्स रिलीज करेगा तो उसमें पता चलेगा कि एम्स अवंतीपुरा इस साल बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स करेगा या नहीं करेगा। बाकी ओवरऑल जितने भी इंडिया के एम्स हैं सभी में एडमिशन्स के लिए आपका कॉमन एडमिशन प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि एम्स दिल्ली अपना एग्जाम करेगा, एम्स जम्मू अपना एग्जाम करेगा, एम्स रायपुर अपना एग्जाम करेगा, सभी में कॉमन एग्जाम होता है, सभी में कॉमन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे होता है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। देखो, टोटल हमारे पास 17 एम्स हैं, हालांकि कुछ अभी बन रहे हैं जिसमें एम्स हमारा अवंतीपुरा वगैरह भी है। इसमें अगर हम देखेंगे एम्स की, तो पहले हमारा एम्स रायपुर है, एम्स ऋषिकेश है, भोपाल है, बठिंडा है, उसके बाद भुवनेश्वर है, कल्याणी है, द्योगर है, गोरखपुर है, जोधपुर है, बिलासपुर है, नागपुर है, उसके बाद यहाँ पे पटना वगैरह है। तो ये टोटल हमारे पास 17 एम्स हैं, जिसमें कुछ में बीएससी नर्सिंग होता है, कुछ में पैरामेडिकल होता है, कुछ में दोनों होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा चलता है। तो एक एक करके हम समझेंगे। देखो, अगर मैं रजिस्ट्रेशन की डेट्स की बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो एम्स का होता है वो आपका 3 स्टेजेस में होता है। ठीक, 3 स्टेजेस में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी फ़ी की। ठीक, पहले हम एक एक करके हम स्टेप्स को डिस्कस करते जाएंगे। एम्स में अगर हम बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर की, जो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चलेगा, स्टार्ट हो जाएगा, उसमें फ़ी आपकी कितनी रहेगी। देखो, अगर आप ओपन मेरिट से हैं या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 2000 रजिस्ट्रेशन की फ़ी पे करनी पड़ेगी। ये फ़ी आपको एग्जाम की फ़ी होगी, ये आपको एडमिशन की फ़ी नहीं होती। एडमिशन की फ़ी आपको बिल्कुल ना के बराबर होती है। ओवरऑल आप मान के चल सकते हैं कि फ्री में ही आपका पूरा कोर्स यहाँ पे हो जाता है। उसके अलावा SC ST EWS के जो कैंडिडेट हैं या PWD के कैंडिडेट हैं, उनको 1600 यहाँ पे फ़ी पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की। ठीक, रजिस्ट्रेशन की फ़ी की मैं बात ये कर रहा हूँ। ठीक, उसके अलावा हम एक एक करके सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इसमें हमारे पास बीएससी नर्सिंग भी होता है, इसमें हमारे पास बीएससी पैरामेडिकल भी होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे। अगर हम बीएससी पैरामेडिकल की बात करें, बीएससी पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी पैरामेडिकल में यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं एम्स के थ्रू। इसमें टोटल जो सीट्स होती हैं वो होती है यहाँ पे 680। ठीक, एम्स पैरामेडिकल में जो है वो 680 टोटल सीट्स यहाँ पे होती हैं, जो आपको एम्स के थ्रू यहाँ पे करवाए जाते हैं। उसके बाद बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग में हमारे टोटल 18 एम्स में 18 एम्स में से अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो 1291 टोटल सीट्स यहाँ पे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, यानी कि 600 समथिंग आपकी बीएससी पैरामेडिकल के लिए है और 1291 आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए। और इसमें बीएससी नर्सिंग में टोटल 18 एम्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें लास्ट ईयर हमारा एम्स जम्मू भी था। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्स जम्मू भी लास्ट ईयर था। एम्स जम्मू में आपको टोटल 60 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और अगर इनकेस इस साल एम्स अवंतीपुरा भी हमारा स्टार्ट हो गया तो उसमें भी आपको अराउंड 60-70 सीट्स ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए आपकी एम्स जम्मू में जो वो 60 सीट्स हैं, लेकिन आप एम्स किसी भी एम्स, चाहे एम्स दिल्ली हो, एम्स बठिंडा, भोपाल वगैरह, किसी भी में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई मसला यहाँ पे नहीं है। ठीक, आप सब में यहाँ पे जा सकते हैं। इनकी टोटल यहाँ पे 1291 यानी कि अराउंड 1300 आपकी बीएससी नर्सिंग की सीट्स और 600 समथिंग आपकी 600 जो है वो 80 आपकी यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल की सीट्स हैं। उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी यहाँ पे होता है, तो उसके लिए भी आपको अराउंड यहाँ पे 50 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, अगर हम बात करें फिर कोर्सेज की ड्यूरेशन की, देखो एम्स में अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग आप सभी बच्चे जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग के कोर्स का ड्यूरेशन है। लेकिन अगर हम बीएससी पैरामेडिकल की बात करें तो बीएससी पैरामेडिकल में पहले 3.5 साल ड्यूरेशन हुआ करता था, लेकिन इस
साल से जो है अलाइड हेल्थ केयर कमीशन ने जो है उसका ड्यूरेशन 4 साल रखा। अब आपको एम्स में भी बीएससी पैरामेडिकल का ड्यूरेशन 4 साल देखने को मिलेगा। एम्स पैरामेडिकल में जो है बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ, इसमें आपका ऑप्टोमेट्री आता है, यूरोलॉजी आता है, रेडियोथेरेपी आता है, स्लीप टेक्नोलॉजी आता है, रेस्पिरेटरी थेरेपी आता है, न्यूरो मॉनिटरिंग आता है, ऑर्थोपेडिक्स आता है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद यहाँ पे रेडियोलॉजी आपका आता है, इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सभी कोर्सेज, इसमें ऑपरेशन थिएटर भी आपका यहाँ पे आता है। तो ये सभी कोर्सेज आपको जो वो बीएससी पैरामेडिकल में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, ये सभी कोर्स आपको बीएससी पैरामेडिकल में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ, रिजर्वेशन ओबीसी के लिए आपको 27% रिजर्वेशन देखने को मिलेंगी, एससी के लिए आपको 15% देखने को मिलेंगी, एससी के लिए 7.5% देखने को मिलेंगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो सीट्स बचेंगी वो यहाँ पे ओपन मेरिट के बच्चों को दी जाएंगी। ठीक, बाकी जो रहेगी ओपन मेरिट के बच्चों को दी जाएंगी। अब देखो, इसमें जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया डिस्कस करने की कोशिश मैं यहाँ पे करूंगा ताकि आपका ये चीज़ क्लियर हो जाए। देखो, एलिजिबिलिटी को अगर हम समझें तो बीएससी नर्सिंग में जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, बीएससी नर्सिंग की जो एलिजिबिलिटी है उसमें पहले एक मिनट बीएससी नर्सिंग का जो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। बीएससी नर्सिंग की जो एलिजिबिलिटी है इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है और उसके साथ साथ कैंडिडेट का 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास होना चाहिए, पीसीबी से आपका 12th पास होना चाहिए, तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। और साथ में आपका 11th-12th में पीसीबी होना चाहिए। इसमें जो वो मेल स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग जब वो फीमेल्स का ही कोर्स है। और उसके बाद अगर हम फिर एम्स में जब नॉर्सेट की पोस्ट निकलती है उसमें भी 80% सीट्स जो है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व रहती है। तो इसमें भी इन्होंने जो वो सारी सीट्स जो है वो फीमेल्स के लिए रखी है। लेकिन बीएससी पैरामेडिकल जो है उसमें आप मेल भी एलिजिबल है, फीमेल भी एलिजिबल है, पीसीबी वाले भी एलिजिबल है और पीसीएम वाले भी उसमें यहाँ पे एलिजिबल है। उसमें कोई इशू यहाँ पे नहीं, यानी कि आपका बीएससी पैरामेडिकल के लिए पीसीबी पीसीएम वाले एलिजिबल हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं। लेकिन नर्सिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फीमेल्स एलिजिबल हैं। फी की अगर मैं बात करूँ, फी यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि ओवरऑल आपका फ्री ही मान के चल सकते हैं, ये कोर्स आपका यहाँ पे किया जाता है। उसके अलावा अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो एम्स में सीट निकालने के लिए आपको एम्स का एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक, एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम अपना होता है, एम्स बीएससी पैरामेडिकल का अपना एग्जाम होता है। अलग अलग दोनों एग्जाम्स होते हैं और दोनों एग्जाम्स आपको सीबीटी मोड में होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं। लेकिन ऑनलाइन का यह मतलब नहीं है कि आपको घर में बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं, आपको एग्जाम सेंटर्स में जाना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर जो रहते हैं वो आपके ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि सभी मेजर सिटीज में रहते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए जम्मू में ही एग्जाम सेंटर हुआ करता था और मे भी इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इस साल श्रीनगर में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आपको जम्मू जाना पड़ेगा, कोई इशू उसमें नहीं। लेकिन मोर प्रोबेबली काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे श्रीनगर में भी इस साल एम्स का एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ, एग्जाम तो आपका हो रहा है, लेकिन एग्जाम के लिए क्या सिलेबस आपका रहेगा। देखो, बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस रहेगा इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th-12th की, ठीक, उसके साथ साथ आपका जनरल नॉलेज भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा इसमें। अब फिजिक्स 11th-12th की से आपको 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, केमिस्ट्री से 30, बायो से 30 और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन। टोटल 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज बेसिक जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वही नीट की 11th-12th की आपकी यहाँ पे रहेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 1.5 घंटे का आपका यहाँ पे इसमें 2 घंटे का यहाँ पे आपका इसमें टाइम दिया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपका पेपर यहाँ पे चलने वाला। सेम आपका बीएससी पैरामेडिकल में जो है वो पीसीबी वाले बच्चों को पीसीबी आ जाएगा 11th-12th का, और पीसीएम वाले बच्चों को पीसीएम रहेगा 11th-12th को। 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और उनका 90 मार्क्स का यहाँ पे पेपर पूछा जाएगा पैरामेडिकल के लिए। ठीक, पेपर जो रहेगा वो आपका सीबीटी मोड में यहाँ पे देना पड़ेगा, सीबीटी मोड में आपको देना पड़ेगा। क्वालिफाइंग के लिए आपको 50% ओपन मेरिट में लाना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और 40% स्कोर आपका ओबीसी में लाना पड़ेगा और 40% स्कोर आपका इंट्रेंस में जो है SC ST के लिए लाना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई रहेंगे काउंसलिंग के लिए। आफ्टर दैट फिर सिलेक्शन के लिए अलग से कट ऑफ चला जाएगा। ठीक, सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ जाएगा वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, क्या कुछ होगा यहाँ पे। ठीक, उस तरीके से यहाँ पे रहेगा आपका। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसमें जो सिलेबस आपका रहेगा वो तो आपका 11th-12th का ही यहाँ पे रहेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया कि आपका OMR बेसिड ही यहाँ पे टेस्ट आपका रहता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको बैक लेके चलते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे समझानी है आपको वो मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में यहाँ पे होता है। इसमें सबसे पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आप बेसिक रजिस्ट्रेशन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आफ्टर दैट आपका
कोड जनरेट होता है, जब बेसिक रजिस्ट्रेशन आपकी अप्रूव होती है फिर कोड जनरेट आपको करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो 3 स्टेप्स में आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है। अब रजिस्ट्रेशन आपका अप्रैल के मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। कल के वीडियो में मैंने सारी डेट्स डिटेल में डिस्कस करी हैं, अब उस पर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2000 आपको ओपन मेरिट में फ़ी पे करनी पड़ेगी, कैटेगरी वाले बच्चों को 1600 फ़ी यहाँ पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका यहाँ पे इसमें एग्जाम हो जाएगा। ठीक, एग्जाम सेंटर्स की मैंने आपको बात की कि एग्जाम सेंटर आपको ऑलमोस्ट जम्मू में भी रहेगा और मे भी इस साल आपका कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पे रह सकता है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आपका रहेगा। इसके अलावा इसमें जो नर्सिंग है उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, सॉरी फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। पैरामेडिकल के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल है। एग्जाम की मैं अगर बात करूँ तो एग्जाम आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे जून के पहले हफ्ते में यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। एग्जाम का जून के मंथ में हो जाएगा, जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त में आपका काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। तो इस तरीके से आपका एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का यहाँ पे रहेगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखो कट ऑफ जो वो वेरी करता है कि कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कितने बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कहाँ जाएगा। फी की अगर मैं बात करूँ, फी इसमें हार्डली आपको 2 से 3 हज़ार ईयर की फी लगेगी, वो ना के बराबर होती है। फिर सेकंड ईयर से आपको स्टाइपेंड वगैरह भी मिलेगा, जिसको हम सैलरी के नाम से जानते हैं। जब आपकी काउंसिल मतलब आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह लगेंगे, हॉस्पिटल ड्यूटीज़ लगेगी, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी सैलरी भी वहाँ से दी जाएगी। ठीक, ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए है, ज़रूर आप इसके लिए अप्लाई करना। जो फीमेल्स हैं खासकर वो बीएससी नर्सिंग के लिए ज़रूर अप्लाई करना, और बॉयज़ जो है वो बीएससी पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना। सिलेबस नीट का है, बस थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे ध्यान देना है। उसके लिए आप यूट्यूब वगैरह कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं, उसको देख लीजिएगा, सिलेबस को डिटेल में देख लीजिएगा और पढ़िए उसका। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए सिलेबस के बारे में, मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, कल इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो सिलेबस पे डालूंगा। बाकी कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, किसी भी एडमिशन के बारे में जानना है कमेंट्स में बता सकते हैं।